टूरिस्ट के गाड़ियों के धुएं से ही ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। कल को उद्योग के धुओं से यहाँ के पानी का क्या होगा जब तक सरकार लद्दाख पर ध्यान न दे, जो कि ऐसे अंधाधुंध विनाश विकास से लद्दाख को बचाए। आपकी आवाज बहुत जरूरी है, सरकार तक पहुंचे। 21 दिन तक सिर्फ पानी और नमक के ऊपर सर्वाइव करने के बाद फेमस एनवायरमेंटलिस्ट और एजुकेशन रिफॉर्मर सोनम वांगचुक 26 मार्च को अपनी इस लंबे हंगर स्ट्राइक को खत्म करते हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली इन 21 दिनों तक कुछ यूट्यूब चैनल्स के अलावा कोई भी ए लिस्टेड नेशनल मीडिया इस पूरी प्रोटेस्ट को कवर करने की जरूरत भी नहीं। लेकिन क्या सच्ची में ये प्रोटेस्ट लाइमलाइट में आने लायक था? कौन है ये सोनम वांगचुक और किस वजह से उन्होंने ये प्रोटेस्ट स्टार्ट किए और इस प्रोटेस्ट का आउटकम क्या रहे, सब कुछ आज इन डिटेल इस वीडियो पर जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए। मैं बहुत से लोगों के साथ अनशन पर हूँ। Sitting on my 12th day of climate fast today. Today is the beginning of my 21st day of climate fast. Feeling neglected and overlooked. लद्दाख का मुद्दा है कि यहाँ पर लोकतंत्र बिल्कुल नहीं है। हम में से काफी सारे लोग को नहीं पहचानते हैं, लेकिन इस शख्स को तो जरूर जानते हैं। 3DS के फेमस रणछोड़ दास श्यामल दास चाचर, जिन्होंने सक्सेस होने का एक नया फॉर्मूला यंग जनरेशन को बताए थे। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। किस महापुरुष ने कहा है? बाबा रणछोड़ दास, जिन्होंने कॉलेज छोड़ने के बाद अचानक लापता हो जाते हैं और एंड में उनका पता मिलते हैं लद्दाख के एक प्राइमरी स्कूल के टीचर के रूप में। रणछोड़ दास चांचर, नमस्ते मास्टर जी, अब कहाँ पहुँच गई? गांव में टीचर बन गई? हाँ, A for apple, B for ball। लेकिन स्कूल विजिट करने पर जाना गया कि कोई ऐसा वैसे स्कूल नहीं है। यहाँ पर साइंस को खेल खेल में ही सभी बच्चे प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं। मार, हाँ? और डीप जाने पर पता चला कि ये रंचो और कोई नहीं, द फेमस साइंटिस्ट फुंगसुक वांगरू है। क्या बना? तुसी ग्रेट हो, तोफू कबूल करो। लेकिन अभी फिल्मों से थोड़ा बाहर निकलकर और डीप जाने पर पता चलेगा कि फिल्मों में हंसने वाला, रुलाने वाला यही फुंगसुक वांगरू कैरेक्टर की इंस्पिरेशन और कोई नहीं, लद्दाख के अलचन में जन्मे इंजीनियर, इनोवेटर, एजुकेशन रिफॉर्मर सोनम वांगचुक है। 1988 में अपना बीटेक खत्म करने के बाद अपने भाई और कुछ दोस्तों के साथ सोनम जी लद्दाख में फॉर्म करते स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। उन लोगों के मुताबिक लद्दाख की एजुकेशन में एलियन एजुकेशन सिस्टम उन लोगों के ऊपर थपा जा रहा था। तब से शुरू हुए रिफॉर्मर सोनम वांगचुक का जर्नी। उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल और विलेज पॉपुलेशन के साथ लॉन्च किए ऑपरेशन न्यू होप। In 2005, Sonam Wangchuk was appointed as a member in the National Governing Council for Elementary Education in the Ministry of Human Resource Development. सोनम जी ने लद्दाख, सिक्किम और नेपाल के कई सारे रीजन में सेवरल पैसिव सोलर मार्ट बिल्डिंग के डिजाइन बनाने में भी मदद किए हैं। इन प्रोजेक्ट्स का मेन फोकस था टू इम्प्लीमेंट एनर्जी सेविंग प्रिंसिपल ऑन ए लार्ज स्केल। इनफैक्ट उनके बनाए हुए सोलर पावर्ड स्कूल -39 डिग्री सेंटीग्रेड में भी स्टूडेंट्स को काफी कंफर्ट देते हैं। लद्दाख जो कि काफी हार्श क्लाइमेट रीजन में आते हैं, इनके सोर्स ऑफ वाटर मेनली रहते हैं ग्लेशियर के ऊपर। बट क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लद्दाख के कई जगह पर वाटर क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं और इसके सोल्यूशन के तौर पर सोनम जी इन जनवरी 2014 started a project called Ice Stupa, and by the end of February 2014 they had successfully built a 2-story prototype of an ice stupa जो कि roughly 1,50,000 liters of winter stream water को स्टोर कर सकते हैं। साल 2015 लद्दाख के जाम्स्कर प्रोविंस में एक लैंडस्लाइड के वजह से फुक्तल रिवर ब्लॉक हो जाते हैं और जिसके वजह से 15 किलोमीटर लॉन्ग एक लेक बन जाते हैं। लेकिन इसके वजह से नीचे रह रहे लोगों के लिए जान का खतरा बन जाते हैं। तो पहले ये प्लान हुए कि लेक को ब्लास्ट कर दिया जाएंगे, लेकिन सोनम जी यहाँ पर प्रपोजल देते हैं टू यूज सिफोन टेक्निक टू ड्रेन द लेक वाटर एंड वाटर जेट इरोशन टू सेफली काट द एजेस, ताकि पानी धीरे धीरे फ्लो होते हुए निकल जाए। यहाँ पर सिफन टेक्निक क्या होता है ये जानना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा।
स्मॉल स्केल में अगर समझो तो फिर एक अपर बेसिन में रहे पानी को अगर लोअर बेसिन में ड्रेन करना है तो फिर सिंपली एक छोटा सा पाइप लेकर उसका एक साइड हाथ के प्रेशर से एयर ब्लॉक करके पानी वाले बकेट पर छोड़ दीजिए और दूसरा वाला साइड साफ करके नीचे छोड़ दीजिए। पानी अपने आप ग्रेविटेशनल फोर्स और एयर प्रेशर को यूज करके उस पाइप के थ्रू बाहर नीचे चले जाएंगे। इसी टेक्निक को सिफोन टेक्निक कहा जाता है। इसके मदद से आप एक जगह के पानी को बिना वेस्ट के दूसरी जगह पर ड्रेन कर सकते हैं। लेकिन ट्रू टैलेंट की कीमत किधर है? However, this advice was ignored and the blasting work was carried on. And on 7 May 2015, the lake finally burst into flash flood, which destroyed 12 bridges and many fields. उनको सिक्किम गवर्नमेंट से इन्वाइट किया गया था टू अप्लाई दिस सिफोन टेक्निक फॉर अनदर डेंजरस लेक इन दैट स्टेट। सितंबर 2016 उन्होंने नॉर्थ वेस्ट सिक्किम में रहे साउथ लोनाक लेक के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, जिसको कुछ साल पहले डेंजरस डिक्लेयर कर दिया गया था। ऐसे ही अपना इनोवेटिव आइडिया को इस्तेमाल करके उन्होंने लद्दाख में काम कर रहे इंडियन सोल्जर्स के लिए एक सोलर पावर टेंट बनाते हैं, जिसके वजह से बाहर की तापमान कितना भी कम क्यों ना हो, अंदर रहे जवान सुकून से रह पाएंगे। उनके इनोवेटिव आइडियाज, कंसर्न्स टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, इन सब की वजह से उनको सिर्फ इस देश में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल भी काफी सारे सम्मान दिए गए हैं और जहां भी उन्होंने गए हैं अपना देश का नाम उज्जवल किए हैं। इनफैक्ट 26 जुलाई 2018 को सोनाम वांगचुक को द फेमस रमन मैग्सेसे अवार्ड से भी सम्मानित किए गए थे। और अभी तो मैग्सेसे अवार्ड आया, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब यहाँ नोबेल प्राइज भी आएगा। तो ये रहे सोनाम वांगचुक के एक लंबे इंट्रोडक्शन का एक छोटा सा वर्जन। आप जानते हैं कि उन्होंने हंगर स्ट्राइक क्यों शुरू किए थे? लद्दाख ट्रांस हिमालयन टेरिटरी के अंदर आने के कारण जियोग्राफिकली काफी सेंसिटिव जगह है। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंजेस का भयानक असर लद्दाख पर काफी क्लियरली देखा जा सकते हैं। लद्दाख के ग्लेशियर, जो कि लद्दाख के लोगों के वाटर सोर्स का मेन एंड ओनली जरिया है, वो भी बहुत फास्ट पिघल रहे हैं, जिसके वजह से कभी कभार फ्लैश फ्लड के रूप में नीचे लोगों का जान ले रहे हैं, तो कभी कभार वाटर स्कार्सिटी के रूप में लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं। लद्दाख में ऐसी बहुत सारी जगह पर एबंडन हाउस देखने को मिलेगा जहां पर लोग वाटर स्कार्सिटी की वजह से अपना घर, अपना गांव छोड़ दिए हैं। लद्दाख की इकोनॉमी मेनली स्मॉल फार्मिंग एंड हर्डिंग है, लेकिन डिसबैलेंस्ड वाटर रिसोर्स लद्दाख की इकोनॉमी पर भी इम्पैक्ट कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग लद्दाख के बदलते रूप का जिम्मेदार नहीं है। फास्ट डेवलपिंग टूरिज्म इंडस्ट्री, जिसके वजह से लद्दाख साल के एक पर्टिकुलर टाइम में ओवर क्राउडेड हो जाते हैं, ये भी लद्दाख के नेचुरल रिसोर्स को काफी हद तक डिसरप्ट करते हैं। इसके अलावा अनसाइंटिफिक तरीके से बन रहे हैं इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन वर्क्स, माइनिंग, ये सब कुछ लद्दाख को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन बोले तो कैसे बोले और किसको बोले? आर्टिकल 370 हट जाने के बाद लद्दाख में अनटाइमली फेस्टिवल शुरू हो गए थे। इनफैक्ट लद्दाख वासियों ने आर्टिकल 370 हट जाने के दिन को ही अपना एक्चुअल इंडिपेंडेंस डे भी बताने लगे। लद्दाख के लोग एक उज्जवल भविष्य के सपने भी देखने लगे थे, लेकिन बहुत ही जल्द लद्दाखियों के सपने टूटे और अब इन रियलिटी दे आर सफरिंग। आर्टिकल 370 हटाने के पहले से ही बीजेपी मैनिफेस्टो में, आर्टिकल 370 हटाने के बाद भी गवर्नमेंट प्लानिंग में हर जगह लद्दाख को 6 शेड्यूल में लाने के बात किए गए हैं, लेकिन अभी तक वो वास्तविक रूप नहीं ले पाए। 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो सेपरेट यूनियन टेरिटरी बन जाते हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर बन जाते हैं यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर, लद्दाख बन जाते हैं यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर। मतलब लद्दाख में कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, एक ही पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसके वजह से इंडिया की इस लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ एक ही एमपी है लद्दाख को रिप्रेजेंट करने के लिए। लद्दाख के एडमिनिस्ट्रेशन रन होते हैं बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, जो कि खुद सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में काम करते हैं। लद्दाख सेपरेट यूनियन टेरिटरी होने के बावजूद इसके जुरिस्डिक्शन आते हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर और लद्दाख पुलिस आते हैं होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंदर। लद्दाख की खुद का कोई लॉ मेकर या फिर पॉलिसी मेकर नहीं है। यहाँ पर ही आते हैं डिमांड फॉर 6th शेड्यूल। द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करते हैं टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ ट्राइबल पीपल इन ट्राइबल एरिया। करेंटली इट इज इम्प्लीमेंटेड इन आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। 6th शेड्यूल होने पर ये कारगिल एंड लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल फॉर्म कर सकते हैं टू रेगुलेट लैंड, मिनरल्स, टूरिज्म एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज एज पर लोकल नीड्स। खुद के कानून भी ये बना पाएंगे। 6th शेड्यूल के अलावा 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी क्रिएट करना, कॉम्प्लीट स्टेटहुड प्रोवाइड करना और लोकल जॉब्स के लिए लद्दाख की खुद का पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर्म करना। ये 4 डिमांड्स पिछले साल 5 दिन के अनशन के बाद गवर्नमेंट से काफी अनसक्सेसफुल बातचीत करने के बाद सोनाम वांगचुक को फिर से 21 दिन के अनशन करने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन अभी सवाल ये रहे कि इस प्रोटेस्ट का आउटकम क्या आया।
गवर्नमेंट ने तो ऑब्वियसली उनके इस प्रोटेस्ट को पूरी तरीके से इग्नोर कर चुके हैं। इनफैक्ट मैक्सिमम मीडिया कवरेज भी इस प्रोटेस्ट को नहीं दिए गए, लेकिन हजारों के तादाद में लोग खारदुंगला पास में उनके साथ बैठे थे। काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन से भी उनको भारी मात्रा में सपोर्ट मिले हैं और अनशन खत्म करने के बाद उन्होंने फेज 2 का भी ऐलान कर दिया, जहां पर 7 अप्रैल को हजारों समर्थक के साथ सोनम वांगचुक बॉर्डर मार्च पर निकलेंगे। We will be doing a Pashmina march or a border march on 7th of April, where we'll be going to the Tibetan plateau in Ladakh. लद्दाख जो सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस है, जिनके लोग वन ऑफ द मोस्ट स्वीटेस्ट पीपल्स है, ये हमारे देश का एक प्रेशियस हिस्सा है और आज उनके डार्क टाइम में सभी इंडियंस का ये ड्यूटी है उनके पास रहना, उनको सपोर्ट करना। लद्दाख सिर्फ बाइक लेकर घूमने का या फिर ब्लॉगिंग करने का जगह नहीं है, इट्स मच 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 बियॉन्ड ऑफ दिस। तो आज के वीडियो यहाँ पर ही खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो फिर इसको एक लाइक जरूर दीजिए और इसको जितना हो सके शेयर कर दीजिए। मिलते हैं और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टैंड विथ लद्दाख। जय हिंद।